Hello friends, in this part of our video, we will understand what happens when metal react with acid. जब metal acid से react करता है तो क्या होता है? So when metal react with acid, then it forms salt and hydrogen gas. जब metal acid से react करता है तो वो salt और hydrogen gas बनाता है. आइए कुछ examples को हम देखते हैं. So when iron react with acid, that is HCl, it forms iron chloride plus hydrogen gas. Similarly, when magnesium react with HCl, that is hydrochloric acid, it forms magnesium chloride plus hydrogen gas. Similarly, when zinc react with hydrochloric acid, it forms zinc chloride and hydrogen gas. So we can see in all of this, the metal is reacting with hydrochloric acid and forming the salt and hydrogen gas. But this is not possible for all metal. सारे मेटल के साथ इस तरह के रिएक्शन नहीं होते हैं. For example, hydrogen gas is not evolved when the metal react with nitric acid. जब मेटल का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो जो भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उस हाइड्रोजन को वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलते हैं. बट जब ये मैग्नीशियम और मैग्नीज से रिएक्ट करता है तो HNO3 हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है. आइए इस रिएक्शन को देखते हैं. तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है. वहीं जब हम मैग्नीज का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमें मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है. इसी तरीके से जब हम मेटल का रिएक्शन, अदर मेटल्स का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो हमें नाइट्रेट मिलता है. जैसे जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराने पे हमें जिंक नाइट्रेट साथ ही साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलता है. इसी तरीके से जब आप कॉन्क यानी कि कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ कराओगे तो उस कंडीशन में आपको अगेन जिंक नाइट्रेट साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. So you must have absorbed that the rate of formation of bubble was fastest in the case of magnesium. That means कि जब आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट एसिड से तो आप उसमें बहुत सारे बबल देखोगे, यानी कि मैग्नीशियम बहुत इजीली रिएक्ट कर लेता है एसिड से. वहीं अदर जो एलिमेंट हैं जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम समझते हैं एक्वा रिगिया या फिर रॉयल वाटर. तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि गोल्ड किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, ना ही ये कंसंट्रेटेड एसिड से, ना ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है. तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग एक्वा रिगिया या रॉयल वाटर का यूज करते हैं. रॉयल वाटर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 3:1 के रेशियो में मिला के बनाया जाता है. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl
और नाइट्रिक एसिड को 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो हमें एक्वा या फिर रॉयल वाटर मिलता है। इसके आगे का पार्ट में हम लोग और समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।